नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 33 निकालेंगे। पेज नंबर 33 पर कुछ वर्ण और उनसे संबंधित चित्र दिए गए हैं। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आप लोग को पिछले पार्ट में मैंने यह चित्र वाचन कराया था। अब हमारा अगला पाठ है भाषण संभाषण। हमें यह अक्षर पहचानने हैं। ट, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर अनुरेखन करने के लिए कहा था, ट, ठ, ढ, द, अंग और ढ़ का। ठीक उसी तरह यहाँ पर यह चित्र पहचानने के लिए कहे गए हैं। ट से टमाटर, ठ ठठेरा। हाँ, ठ से ठठेरा। ठठेरा पता है आप लोगों को, जो बर्तन को ठोककर बनाया जाता है उसे ठठेरा कहते हैं। ढ ढक्कन, ढ ढक्कन। द 10, यह अंक आप लोग को दिखाई पड़ रहा है। द से 10। अंग अंगूठा। बच्चों देखिए, ये अंग में चांद बिंदु दिया गया है। ठीक है, ये अंग अंगूठा, अंग ये चांद बिंदु वाला अंग है। ढ पढ़। अब ढ के नीचे, ढ तो वैसे भी ढ ढक्कन होता है, लेकिन इसके नीचे बिंदी दी गई है इसलिए इसको ढ बोलते हैं। ढ पढ़। हाँ, तो ठीक जैसे कि अब यहाँ पर ठाट, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिसका वाचन मैं करूँगी। ठाट, ढलान। देखिए ये ढ है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द है टेढ़ा, ये ढ के नीचे बिंदी है कि नहीं, तो इसको हम ढ पढ़ेंगे। ठीक है, ढलान, टेढ़ा। मैथिली, सुदूर, ठंडा, यामिनी, अंगड़ाई। बच्चों अंगड़ाई देखो, ये इसमें चांद बिंदु है। हाँ, अंगड़ाई। चांद, भौगोलिक। अब यहाँ पर कुछ वाक्य भी हैं। चांदनी, चमचा, उठा। आंचल, देखिए चांद बिंदु है इसमें भी। आंचल, दांत, साफ कर। तो बच्चों यहाँ पे दांत में भी देखिए चांद बिंदु है। दृष्टि, टमाटर, ला। ढ में ओ की मात्रा। ढोल, ढम ढम बजा। टोकरी में टमाटर रख। पूजा, पराठा बना। पराठा, देखिए यहाँ पर भी चांद बिंदु बना है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए थे जिनका वाचन मैंने किया। अब आप लोग यहाँ पर कुछ शब्द और चित्र देखिए जिसमें से हमें समान ध्वनियाँ निकालनी हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या है, टहनी। दूसरा चित्र आप लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है, मटर। ये है नोट। अब टहनी, मटर, नोट, इन तीनों में हमें क्या समानता पाई गई, ट। तो हम ये जो ट है, यह ट वर्ण समान है। दूसरे में आ जाइए। अब यह है ठप्पा। ठप्पा आप लोग को पता है ना, ऑफिस में ज़्यादा करके यूज़ होता है। ठप्पा, गठरी, आठ। अब इन दोनों में हमें क्या समानता मिली है, यह है ठ। ठीक है, तो ठ, ठप्पा, गठरी, आठ। तो इस तरह ये ठ जो वर्ण है वो समान है। अब यहाँ पर देखिए, एक गाड़ी जो है ढलान की तरफ, नीचे की तरफ आ रही है, जिसे हम कहते हैं ढ ढलान। मेंढक, ढमाढम। तो इन तीनों में हमें कौन सा वर्ण मिला समान है, ये है ढ। तो ढ। तो वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, दवात। हाँ, जो स्याही की बोतल होती है उसे हम दवात कहते हैं। तो यह है दवात, दवात। बादल, और यह है दावत। तो इन तीनों में, दावत में अलग अलग पकवान हैं, तो ये हो गया दावत। हाँ, दवात, बादल, दावत। तो इन तीनों में हमें द मिला है, तो यहाँ पर द वर्ण समान है। वैसे ही यहाँ पर पढ़, बढ़ई, गढ़। पढ़, ढ़ देखिए, बढ़ई, ये जो लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कहा जाता है। और ये गढ़। अब इन तीनों में ढ ढ ढ ढ समान पाया गया।
वैसे ही यहाँ पर आंवला, आंवला आप लोग को पता है, आंवला भी एक फल है। आंवला, आ में चांद बिंदु लगेगा बच्चों, तब जाके ये आंवला होगा। ठीक है। लहंगा, ह में देखो चांद बिंदु लगा है। अब ये है खड़ाऊँ, खड़ाऊँ, खड़ाऊँ में ऊ में लगेगा चांद बिंदु। ठीक है, तो खड़ाऊँ, ये हो गया खड़ाऊँ, आंवला, लहंगा। अब इनमें हमें क्या मिला है, तीनों में अंग। ठीक है, तो ये तीनों में ये समान मिला है। तो इसी प्रकार हम लोग ने समान वर्णों को ढूंढा है। अब ठीक यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पे हमें अनुरेखन करना है। अपनी पेंसिल लीजिए और उसे उससे अनुरेख कीजिए। तो सबसे पहला अक्षर हमें क्या मिला है यहाँ पे, ढ। ढ में एक ही मात्रा, ढेर, ढेर। अब दूसरा शब्द है प। प में बच्चों ये औ की मात्रा है, प ढ़ ना, पौढ़ना, जिसको हम स्विमिंग कहते हैं ना, उसको पौढ़ना, ये पौढ़ना लिखा गया, वही है ये। अब यहाँ पर द, द में ए की मात्रा, दै। न, न में छोटी की मात्रा, नी। क, दैनिक। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को यह करना है अनुरेखन। ये है ज, ज में छोटी ऊ की मात्रा, जू। झ में आ की मात्रा, झा। रू, जुझारू। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, अ में अंग, ग, ऊ की मात्रा, गु। ली, या, अंगुलियाँ। अब देखिए इसमें भी चांद बिंदु लगा है, अंग में भी, या में भी। तो ठीक इसी तरह से अनुरेखन भी कर लेना है। जैसे कि ये पाठ आप लोग ने देखा, मैंने यहाँ पे समाप्त किया। अब हम अपने अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे और आप लोगों को यह प्रैक्टिस भी करना है लिख के, और थोड़ा सा यहाँ पे डेली थोड़ा वाचन भी करना है। भले ही यह मात्रा वाले शब्द हैं, लेकिन तो भी थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यहाँ पर बिना मात्रा वाले भी शब्द हैं थोड़े बहुत, इनका वाचन कर लीजिए किए। ठीक है। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।